शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता कभी नहीं होता है। जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको स्वाद का लालच तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम होगी तो आपको टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। जीवन में आप जो कुछ भी चुनते हैं उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, उसके फ़ायदे नुकसान, सुख और दुख भी साथ चले आते हैं। बिना कांटों वाली गुलाब की झाड़ी ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेंगे। जब आप सिक्के का एक पहलू चुनते हैं तो दूसरा पहलू भी खुद ही चुन चुके होते हैं। एक कष्ट रहित दुख रहित जीवन की इच्छा ना करें। महात्माओं को भी कष्ट और दुख से रहित सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं है जिसमें दुख ना हो। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्याएं उनसे भी बड़ी होंगी। जब आप चहलकदमी करना चाहते हैं तो शायद ही कोई समस्या हो, लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। यदि आप तराशे जाने के लिए तैयार हैं तभी आप पूजनीय मूर्ति बन सकते हैं। कहने का मतलब है शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है और जो शिखर पर पहुंचे हैं वह आसानी से नहीं पहुंचे हैं। आखिर इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास रचने वालों में फ़र्क तो होता ही है। हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी बुक समरी है अप्रेषित पत्र, अनपोस्टेड लेटर, जिसको लिखा है महात्रे राजी ने, जिनको टी रंगाराजन भी कहा जाता है। ये एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, ऑथर हैं, थॉट लीडर हैं, एडिटर हैं, फिलोसफर हैं, मेंटोर हैं। पिछले 2 दशकों से इन्होंने बहुत से लोगों को एम्पावर किया है अपनी टीचिंग के थ्रू। लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ओपिनियन मेकर, अवार्ड विनिंग म्यूजिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एजुकेशनिस्ट और स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी बुक है इसके अंदर इन्होंने हमें हमारे जीवन से जुड़े, लाइक ज़िंदगी से जुड़े, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके का काम होना चाहिए। कई बार हम जीवन में मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, समझ नहीं आता कि इस तनाव से कैसे बाहर आएं, जहाँ हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। जीवन से जुड़े लगभग हर पहलू के ऊपर इन्होंने इस बुक के अंदर हमें शॉर्ट में लेटर दिया है, एक आर्टिकल दिया है। इतना पावरफुल, इतनी प्रोफाउंड टीचिंग है कि हम अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों को बड़े इफ़ेक्टिव वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये आर्टिकल्स। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने उसे एक कार उपहार में दी। पहले उसने कार की चाबियां सौंपी, फिर एक पैकेट दिया जिसमें पत्नी के ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात थे। इसके बाद उसने देर तक पत्नी को देखा, फिर उसने प्रस्ताव रखा कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर अपनी नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी ने उसे धन्यवाद दिया, उसका चुंबन लिया और फिर कार लेकर चल पड़ी। वह मुश्किल से 1 किलोमीटर ही गई होगी कि उसकी नई नवेली कार जो है सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उसे खुद को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन जो है कार में गहरी खरोंच पड़ गई। ये देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसको लगने लगा कि अब उसके पति क्या कहेंगे। उसके दिमाग में कई तरह के विचार चल ही रहे थे कि इतने में पुलिस भी आ पहुंची। उन्होंने कहा, क्या हम आपका लाइसेंस देख सकते हैं? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने वह पैकेट उठाया जो उसके पति ने उसे दिया था। उसमें से लाइसेंस निकालते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उसका ध्यान उस पैकेट पर लगी एक पर्ची पर गया जिस पर उसके पति ने अपने हाथ से लिखा हुआ था, प्रिय, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो प्लीज़ ये याद रखना कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह तुम हो, कार नहीं है। वह लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, ना कि वस्तुओं से प्रेम करना और व्यक्तियों का उपयोग करना है। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसलिए हम भी जीवन को ना टालें। प्रबंधन का तनाव क्यों होता है? कारण है किसी काम को टालते रहना, यानी कोई काम जिस समय किया जाना चाहिए था और जिस समय वह किया गया उसके बीच का समय अंतराल इस तनाव का कारण बन जाता है। टेक्नोलॉजी गैप क्या होता है? ये है काम को करने के लिए किसी बेहतर तरीके का उद्योग में
आ तो जाना, लेकिन उसे अभी तक अपनाया ना जाना। जो काम आखिरकार किया ही जाना है, उसे आज ही क्यों ना कर दिया जाए और तनाव से बचा जाए। यदि काम करने का कोई बेहतर तरीका है, तो इससे पहले कि कोई उसे और अपनाकर आगे बढ़ जाए, हम फिसड्डी बन जाए, हम ही उस तरीके को क्यों ना अपना लें। क्या आप विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला काम करना चाहते हैं, तो हर उस चीज़ को, हर उस काम को रोक दें जो विश्व स्तरीय से कमतर हो। क्या आप किसी ऐसी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं जो हुई तो पहले कभी थी, लेकिन उसका पता आपको अभी चला है? तो ये माफ़ी तुरंत मांग लें, वरना आप अपराध बोध में उलझे रहेंगे। क्या आपको कोई बढ़िया और शानदार बात सूझी है, उसे तुरंत कर डालें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को भी वही बात सूझ जाए, क्योंकि फिर तो आप उसकी नकल ही करते नज़र आएंगे। मूर्ख और बुद्धिमान करते तो वही काम हैं, लेकिन बस अलग अलग समय पर। बुद्धिमान उसे तत्काल कर देता है, लेकिन मूर्ख उसे अंतकाल में करता है। जीवन ऐसे जिए जैसे आने वाला कल आज ही आ गया है। हम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का महत्व समझते तो हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कोशिशों को टालते हैं। वित्तीय प्रबंध और निवेश के महत्व को समझते तो हैं, लेकिन उस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को टालते रहते हैं। हम बोर्ड की परीक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते तो हैं, लेकिन तैयारी तब तक नहीं करते जब तक कि परीक्षा सिर पर ना आ जाए। जीवन में आने वाले सारे दबाव व तनाव कुछ और नहीं, बस परत दर परत बढ़ता गया मनोवैज्ञानिक बोझ है, जो इस समय अंतराल के कारण होता है कि कोई काम कब किए जाना था और आखिरकार कब किया गया। काम को कल पर टालते रहने की आदत जीवन रेखा को छोटी करने का सबसे अच्छा तरीका है। टालते रहना पिछड़ने वालों की पहचान है। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसलिए हम भी जीवन को ना टालें। किसी दिन जैसा कोई दिन नहीं होता, जो है आज ही है। यदि आने वाला कल आया तो मैं उसे बता दूंगा कि ये काम मैं बीते कल में पहले ही कर चुका हूँ। किसान ने खेत में हल चला दिया है और बीज भी बो दिया है, उसे अब इंतज़ार करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म होती है, परमात्मा की जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होती है। तो यदि उस किसान को इंतज़ार करने की कला आती है, तो वह शांतिपूर्वक ढंग से इंतज़ार करेगा। इसके बजाय यदि वह अंकुर फूटने के लिए इम्पेशेंट उतावला हो उठेगा, तो हर बीता पल उसे बेचैन और तनावग्रस्त करता चला जाएगा। उसका मन बुनबुनाता रहेगा, ये हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक हुआ क्यों नहीं है। बाद में अपने समय अनुसार अंकुर निकलने के बावजूद वांछित फल पाने की ललक में वह अपनी शांति गंवा चुका होता है, यानी नुकसान तो वह पहले ही उठा चुका होता है। क्या आपने लिफ्ट के बटन को दबा दिया है? तो अब थोड़ा इंतज़ार करें, अपने अनुसार उसे जब आना होगा वह आ जाएगी। लिफ्ट के आने के लिए उतावले होने से आप फर्श पर पैर पटकते हैं, अपनी पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाते हैं। जैसे आपके ऐसा करने से लिफ्ट की गति बढ़ जाएगी और वह आपके तल पर दौड़ी चली आएगी। क्या आपने वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया है? तो अब थोड़ा इंतज़ार करें। आपको जो निर्णय लेने थे, क्या आपने ले लिए हैं? क्या उनके लिए आपको जो कुछ करना था आपने कर लिया है? यदि हाँ, तो अब इंतज़ार करें, बस इंतज़ार। इस चीज़ उस चीज़ या किसी भी चीज़ के लिए आकुल व्याकुल ना हो उठें, बल्कि इंतज़ार करें। इस इंतज़ार में आपको शांतिपूर्ण सफलता की कुंजी हाथ लग जाएगी। उतावले हो उठना भी कभी कभी सफल तो बना देता है, लेकिन वह सफलता बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण होती है। जब यही सफलता शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर हासिल की जा सकती है, तो तनाव भरे रास्ते पर क्यों चलें। आप उतावला होना जो है उसे छोड़ दें, तो तनाव भरी सफलता भी आपसे छूट जाएगी। अपने हिस्से का काम करना और इंतज़ार करना सीख लें। शांतिपूर्ण प्रगति का यही रास्ता है। आपकी सफलता का कारण क्या होता है? सही निर्णय। आपको सही निर्णय लेने में सक्षम कौन बनाता है? जीवन के अनुभव। जीवन के अनुभव आप प्राप्त कैसे करते हैं?
गलत निर्णय से। हर अनुभव मुझे या तो वह देता है जो मैं चाहता हूँ, या फिर मुझे ये बता देता है कि मैं वह क्यों नहीं पा सका जो मैं पाना चाहता था। अगली बार कोई नुकसान या हार यदि आपको भीतर तक झकझोर दे, तो बस इतना याद रखें कि जीवन ने आपके लिए एक शिक्षक भेजा है अनुभव के रूप में, आपकी परिपक्वता का स्तर उठाने में आपकी सहायता करने के लिए। अपनी सचेतनता को उस अनुभव से ना केवल परिपक्व होने दें, बल्कि खुद को भी स्थिर व शांत होने दें। एक ज़्यादा बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहें। हम मनुष्यों को उठने के लिए नीचे जाना ही पड़ता है। सौभाग्य की बात यह है कि पहले की अपेक्षा हम हमेशा थोड़ा ऊपर ही उठते हैं। फाइनली फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं सेकंड वीडियो में मिलूँगा आपको इस बुक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।